Hi everybody, welcome to this video. My name is Param and you are watching Passionpreneur YouTube चैनल गाइज। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लिक बैंक अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कि मैंने 24 आवर्स के अंदर कैसे $1000 की सेल्स जनरेट की है। तो आपको मैं लाइव डैशबोर्ड दिखाने वाला हूं। तो सिंपली क्लिक बैंक के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पर मैं अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेता हूं। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन रहती है, लॉगिन की और साइन अप की। तो मैंने साइन अप करने की कोशिश की थी एक नया अकाउंट बनाने की, लेकिन मेरा नया अकाउंट बन नहीं रहा है। शायद क्लिक बैंक की कोई अपडेट है इंडिया में। तो यहाँ पर मैं सिंपली लॉगिन कर देता हूँ अपने पुराने वाले अकाउंट में, क्योंकि वही मेरे पास है। तो यहाँ पर मैं कुछ अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लेता हूँ। उसके अलावा सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि $1000 की सेल्स मैंने कैसे जनरेट की है। तो यहाँ पर मेरा जो डैशबोर्ड है वो लोड हो गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जून 27 को मैंने $1000 की सेल जनरेट की है। और ये मैंने जनरेट की है सिर्फ गूगल सर्च ऐड से, और आपको काफ़ी और भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो पूरे एक महीने में लगभग $5000 से लेकर $6000 की यहाँ पर सेल्स आई है। तो सेल्स यहाँ पर ऐसे ही रहती है, कई बार जो इससे ज़्यादा हो जाती है, कई बार जो थोड़ा कम रहती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और कौन से ऑफ़र को मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। उसके अलावा मैं आपको अपना गूगल ऐड का डैशबोर्ड दिखाऊंगा कि कितना मैंने स्पेंड किया है, कितनी मेरी सीपीसी आई है और टोटल मैंने कितना बजट इसके ऊपर रखा था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, राइट। इसके अलावा गाइस यूट्यूब के ऊपर और भी कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं होने वाली है, क्योंकि जो भी प्रीमियम वीडियोस होंगी वो सिर्फ आपको कोर्स में ही देखने को मिलेगी। तो वो आपको अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 क्लिक्स आए थे और सीपीसी आई थी 345 और 3,90,000 मैंने इस एक अकाउंट में स्पेंड किया है। इसके अलावा और भी अकाउंट है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंने स्पेंड किया है, क्योंकि कुछ जो कैंपेन है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहे थे, लेकिन कुछ कैंपेन थे जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में थे। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वहाँ पर मैं गाइज़ आपको कैंपेन का नाम नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं कैंपेन का नाम दिखा देता हूँ तो सभी लोग उसी ऑफ़र के ऊपर ऐड रन करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी सीपीसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। तो सिर्फ 2 से 3 ऑफ़र है जिनके ऊपर अभी ऐड चल रही है और उसके ऊपर मैंने अलग अलग कैंपेन बनाए हैं, जैसे कि यूएसए के लिए अलग है, कनाडा के लिए अलग है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग कैंपेन्स है। तो यहाँ पर मैं नेम आपको नहीं दिखा सकता। तो नीचे आप देख सकते हैं 3,90,000 मैंने यहाँ पर स्पेंड किया है और यहाँ पर मुझे 1000 क्लिक्स मिले हैं और ये सारे का सारा गूगल सर्च ऐड से है। तो यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना आरओआई हुई है, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो चैनल के ऊपर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ है कि आरओआई कितना रहता है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम चलते क्लिक बैंक के डैशबोर्ड में, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पर वीक की सेल $2000 से लेकर $3000 रहती है और इसमें जो आरओआई रहता है वो 90% से ऊपर ही रहता है। ऐसा क्यों है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार फिर से इसको रिफ़्रेश करके रिलोड कर देता हूँ। जो मेन चीज़ लोगों की रहती है कि भाई हमारा जो एड्स अकाउंट है वो सस्पेंड होता है। तो भाई यार एड्स अकाउंट तो हमेशा सस्पेंड होता है, मेरे बहुत सारे सस्पेंड होते हैं। तो इसका कोई भी मेरे पास परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर मैं आपको एड्स अकाउंट में दिखाऊं, यहाँ पर जो सीपीसी रहती है, आप लोग पूछते हैं कि भाई सीपीसी कितनी आती है, तो भाई इसका कोई भी फिक्स नहीं है। 300, 400, 500 से भी कई बार ज़्यादा इसमें सीपीसी आ जाती है और इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उस कीवर्ड्स के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना कंपटीशन है। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी सीपीसी भी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कैंपेन हैं। एक ही ऑफ़र के ऊपर मैंने अलग अलग कैंपेन बनाए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से और अलग अलग कीवर्ड के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें कैसे होती है तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। बाकी कोर्स के अंदर न्यू वीडियोस आने वाली हैं जो कि प्रीमियम वीडियोस होने वाली हैं, क्योंकि सब कुछ मैं यूट्यूब पर डायरेक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि फिर किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। तो उसकी अपडेट 2 से 3 दिन के अंदर आपको मेरे कोर्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको पेचेक्स में जाकर आपको दिखा देता हूँ कि 2022 में मुझे कितनी सेल्स मिली है गूगल ऐड से और 2021 में कितनी सेल्स थी। तो यहाँ पर सिंपली पेचेक्स में आपको दिखाता हूँ कि कितना मेरा आरओआई रहा है, क्योंकि इस एक एड्स अकाउंट में मैंने लगभग 4 लाख रुपए स्पेंड किए हैं। तो कितना मुझे आरओआई मिला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में मैंने यहाँ पर लगभग $98,000 की सेल्स जनरेट की है और 2021 में लगभग $85,000 की सेल्स जनरेट की थी। तो ये
सारी का सारा गूगल सर्च ऐड से है। मैंने फेसबुक ऐड भी ट्राई किया था, लेकिन उसमें मेरे काफ़ी सारे एड्स अकाउंट सस्पेंड हो गए, तो वहाँ पर थोड़ा सा इसको लेवरेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इसलिए मैं ज़्यादातर सर्च ऐड ही रन करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो ऐड अकाउंट बनाना आसान होता है और डायरेक्टली ऐड रन करनी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, और इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है। उसके अलावा जो चीज़ है, जो लोग काफ़ी सारा पूछते हैं कि भाई क्लिक्स हमारे नहीं आते, हमें इंप्रेशन नहीं मिलते, तो उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कई बार उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन का ज़्यादा होता है, या फिर उसका जो कीवर्ड्स का वॉल्यूम है, जो सर्च रेट है वो कम होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो जब भी आपने ऐड चलानी है तो आपने देखना है कि उस कीवर्ड्स के ऊपर कितना कंपटीशन है, या फिर उसका सर्च रेट कितना है, तो फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से ऑफ़र के ऊपर ऐड चलानी है। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको सेल्स लाने में आपकी मदद करती हैं, जैसे कि मैंने ट्रेनिंग कोर्स में डिटेल में बात की है कि कैसे आपने कीवर्ड्स को टारगेट करना है, तो वो सभी चीज़ें, कौन सी ऑफ़र के ऊपर मैं ऐड चला रहा हूँ, कौन से कीवर्ड्स को मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ, तो वो सभी चीज़ें मैं इस कोर्स के अंदर अपडेट करने वाला हूँ। काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम कोर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी न्यू इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट में डाल दी है कि आप कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर जाकर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इंडिया से बाहर से हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑफ़र के बारे में, कि भाई कौन से ऑफ़र को हम ऐड चलाएं, तो गाइज़ वो मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता, क्योंकि फिर उस क्या होगा कि उसका जो सर्च रेट है, CPC है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, तो फिर इसमें आपको ही दिक्कत आएगी, फिर आप कहेंगे कि मेरी सेल नहीं आ रही है। तो जो भी आप ऑफ़र चूज़ करो, थोड़ा यूनिक चीज़ करो जिसके ऊपर कम लोग ऐड चलाएं, ठीक है। अब आपको कुछ सेल सीक्रेट मैं आपको बता देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैंपेन बना रहे हैं या फिर ऐड चला रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने क्लिक बैंक से $400 से लेकर $500 डे हिट करना है, तो आपके पास कितना बजट होना चाहिए, कौन सा ऑफ़र होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जो बेसिकली लोगों के क्वेश्चन होते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड, तो वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफ़र के बारे में कि आपको कौन सा ऑफ़र चूज़ करना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आपने ऐसा ऑफ़र चूज़ करना है जिसके ऊपर थोड़ा कंपटीशन कम हो, जिसको कम लोग जो है वो टारगेट करें। तो आप कई तरीके से ऐसा चेक कर सकते हैं, जैसे कि उसकी ग्रेविटी के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ऐसा ऑफ़र चूज़ कीजिए जिसकी थोड़ी ग्रेविटी कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रेविटी का ऑफ़र होगा उसके ऊपर कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा, हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज आप पाइपलाइन प्रो से बना सकते हो, क्लिक फनल से बना सकते हो, साइट प्रो से बना सकते हो, और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली अभी मैं पाइपलाइन प्रो का यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा है, और इसमें आप मल्टीपल जो है वो लैंडिंग पेज बना सकते हैं। उसके अलावा गूगल ऐड के लिए आपके पास अलग अलग एड्स अकाउंट होने चाहिए। जितने ज़्यादा आपके पास एड्स अकाउंट होंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा बैकअप रहेगा, राइट। तो इसके लिए ये तो बहुत ही सिंपल होता है, आपने जीमेल से आप अपना एड्स अकाउंट बना सकते हैं, और एक जीमेल से जब आप एड्स अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम 3 से 4 एड्स अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा कीवर्ड्स की बात करें कि आपने कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है, तो आप सिंपली कीवर्ड्स प्लानर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड प्लानर से आप काफ़ी अच्छा आपको डाटा मिल जाता है, राइट। उसके अलावा और भी टूल्स है, जैसे USA प्रॉक्सी है, इससे आप एड्स को स्पाई कर सकते हैं। बीमॉब और क्लिक मैजिक है, जिससे आप अपने कीवर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं। SEMrush और RF टूल है, जो कि कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, लेकिन अब मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ। तो बेसिकली कीवर्ड्स प्लानर सबसे बेस्ट है, आप उसके साथ जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो लैंडिंग पेज के लिए, तो उसके लिए क्लिक फनल और पाइपलाइन प्रो सबसे बेस्ट हैं। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हमें क्लिक फनल यूज़ करना चाहिए या फिर पाइपलाइन प्रो। तो गाइज़, आप क्लिक फनल के साथ तब जा सकते हैं अगर आपके पास बजट है। अगर आप $97 पर मंथ अगर आप पे कर सकते हैं तो आप क्लिक फनल के जा सकते हैं। और अगर RF टूल की बात करूँ तो ये काफ़ी महंगा टूल है, इसका आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रेविटी आप 70+ चूज़ करो। पाइपलाइन प्रो का आप यूज़ कर सकते हो लैंडिंग पेज बनाने के लिए। और क्लिक फनल आपने तब यूज़ करना है अगर आपके पास इतना बजट है कि आप $97 पर मंथ आप चार्ज दे सकते हैं, राइट। क्योंकि ये काफ़ी महंगा जो है वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन इससे लैंडिंग पेज काफ़ी अच्छे बनते हैं। लेकिन पाइपलाइन प्रो भी सबसे बेस्ट है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं CPC की। तो CPC गाइस आप चूज़ कर सकते हो 350 से लेकर 450 के बीच में। ये डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती है। कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप 2 तरीके के कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, रिव्यू और ब्रांड बिल्डिंग। इसके ऊपर डिटेल में मैंने कोर्स में बात की है। एड्स ग्रुप पर आप 3 से 4 बना सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं एग्जांपल के रूप में आप बताऊं, जैसे कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट है
लीन बायोम। तो यहाँ पर आप दो तरीके के कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो, एक लीन बायोम और दूसरा लीन बायोम रिव्यू। तो अलग अलग रिव्यू को जो कीवर्ड्स हैं आप उनको अलग अलग एड्स ग्रुप के हिसाब से आप उनको टारगेट कर सकते हो। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्सटेंशन का यूज़ किया जाए या फिर नहीं। तो एक्सटेंशन में आप कॉल आउट या फिर सेटलिंग एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ और दोनों ही रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि कॉल आउट को लगाना काफ़ी आसान है। सेटलिंग में आपके पास 2 लैंडिंग पेज के लिंक होने चाहिए, तो वो आप पाइपलाइन प्रो से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें करनी बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका जो ROI रेट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपकी CTR जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि CTR जितना अच्छा रहेगा आपको उतने ज़्यादा अच्छे क्लिक आएंगे और आपको CPC जो है वो कम आएगी। तो इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वैसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इस हिसाब से आप अपने अकाउंट को और ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एड्स ग्रुप के बारे में। तो आपने अलग अलग एड्स ग्रुप बनाने हैं। जैसे कि पहले एड्स ग्रुप में आपने किसी कीवर्ड को टारगेट कर लिया, जैसे कि लीन बायोम है, तो ये ब्रांड बिल्डिंग है। इसमें आप सबसे ज़्यादा CPC पे कर सकते हैं, 400, 500, 600, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बजट है। दूसरे एड्स ग्रुप में आप किसी रिव्यू कीवर्ड्स को टारगेट करते हो, उसमें आप 300 से थोड़ी CPC कम रख सकते हो। तीसरे एड्स ग्रुप में आप किसी और कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो एक ही प्रोडक्ट के। तो इस हिसाब से आप 3 से 4 ऐड ग्रुप बना सकते हो। अलग अलग कीवर्ड्स के हिसाब से उनकी अलग अलग CPC सेट कर सकते हो, और फिर जिस ऐड ग्रुप से आपको सेल मिले उसमें आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो। जिसमें आपको सेल ना मिले आप सिंपल इसको बंद कर सकते हो। तो मैं इसी हिसाब से अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, अलग अलग एड्स ग्रुप बनाता हूँ और फिर उनके हिसाब से अलग अलग उनके कीवर्ड के हिसाब से उनको ऑप्टिमाइज़ करता हूँ। तो ये काफ़ी आसान होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि किससे सेल आ रही है और किससे नहीं आ रही है। कुछ कीवर्ड्स है जिनमें हमें बिल्कुल भी इंप्रेशन नहीं मिलते हैं, तो उसमें थोड़ी सी हम CPC बढ़ा सकते हैं। जिसमें हमें क्लिक्स ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन CPC या फिर सेल नहीं आ रही है, तो उसको हम बंद कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो इससे हमारे जो कैंपेन है उसको ऑप्टिमाइज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड रेगुलर नहीं कर रहे हो। तो गाइज़ यूट्यूब पर ऊपर जो है वो और वीडियोज़ नहीं आने वाली है। तो जो भी न्यू अपडेट होगी या फिर कोई प्रीमियम चीज़ें हैं वो सारी की सारी कोर्स में ही आएंगी। तो जो लोग इंटरनेशनली स्टूडेंट है, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो वो अब मैंने वेबसाइट को अपडेट कर दिया है, तो वहाँ जाकर इंटरनेशनल स्टूडेंट भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को पता है कि क्लिक बैंक का नया अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो गाइस आप नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो नया अकाउंट है वो बन नहीं रहा है। मैंने कई बार इसको ट्राई किया है लेकिन फिर भी बन नहीं रहा है। जैसे ही अकाउंट को मैं पूरा बनाता हूँ उसके बाद जो है वो क्लिक बैंक डिलीट कर देता है या फिर बैन ऐसा कुछ लिखा आता है, तो बन नहीं रहा है, राइट। तो अगर किसी को इसके बारे में पता है तो वो नीचे कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।